हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th से सर्कल चैप्टर का जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्स में आता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। ये आपको पेज नंबर 184 पे मिल जाएगा एनसीईआरटी में। अगर सभी बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे बोला हुआ है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। क्या मतलब है क्वेश्चन का कि आपके पास सपोज कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके आपने इंटरनल जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनसे एक और क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो आपको प्रूव करना है कि जो अंदर बनने वाला क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, मैं फिगर बना के समझाता हूँ तब क्लियरली समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये आपके पास में कोई भी एक सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, मुझे थोड़ा ये छोटा लग रहा है, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, जैसे ऐसे करके थोड़ा सा और जो ऐसे, बस बहुत है। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास में ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। कौन सा वाला? ये वाला। अब वो क्या कह रहा है, प्रूव करिए कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा किससे? बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक इस वाले क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स से। तो बच्चों मान लेते हैं ऐसे करके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स से एक और बन रहा है। ठीक है, क्या? क्वाड्रिलेटरल। नेमिंग कर दें PQRS। ठीक, अब बड़ा बड़ा समझ में आ रहा होगा। प्रूव दैट कुछ बच्चे सोचते होंगे सर आप बार बार लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं फिर समझाते हैं, शायद तीसरी बार समझा रहा हूँ। देखिए उसका एक कारण है, पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है। ऐसा नहीं कि वो थ्योरम्स नहीं जानते या कॉन्सेप्ट कर नहीं सकते या आता नहीं उन्हें, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लें। अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो आधा क्वेश्चन तो वहीं समझ में आ गया कि हाँ भाई ये ऐसे होगा। कई बार बच्चे प्रूव कुछ करना होता है, करते कुछ और हैं, है ना। तो इसीलिए मैं जो है क्वेश्चन को कई बार आपने देखा होगा 2 बार 3 बार पढ़ता हूँ और फिर समझाता हूँ 2-2 3-3 बार। उसका रीज़न ही है कि सॉल्यूशन तो बाद में समझ में आएगा, पहले क्वेश्चन तो समझ में आएगी क्या प्रूव करवा रहा है। इसीलिए तो प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, वो क्वाड्रिलेटरल ये वाला जो बन रहा है किससे? बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से बन रहा है एक और क्वाड्रिलेटरल के। तो हमने ABCD जो था वो क्वाड्रिलेटरल था, उसके एंगल बाइसेक्टर्स। बच्चों एंगल बाइसेक्टर्स से ये चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पे ये वाले एंगल्स आपस में ऐसे करके इक्वल है। समझ में आ गया? ये इसके, ये सारे बाइसेक्टर्स हैं, तो इनसे बनने वाला जो अंदर PQRS क्वाड्रिलेटरल है ये भी साइक्लिक होगा। ये आपको प्रूव करना है। मीन PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वी हैव टू प्रूव। अब क्लियर हो गया, 3 बार बता दिया, बस बहुत है ना। देखिए टारगेट सेट कर लें, जो कि अक्सर कराता हूं मैं। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या पड़ी है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है ना। लेकिन उसका कन्वर्स क्या है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के 2 अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा कहलाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी कि हमारा टारगेट यही है कि मैं इन वाले 2 अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूव कर दूं कैसे भी। ठीक, अब चलते हैं आगे। देखिए भाई, सबसे पहले गिवन में लिखते हैं। तो गिवन में आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एंगल बाइसेक्टर्स हैं, तो मैं नेमिंग कर देता हूँ सबकी। कैसे? AR, BR, CP एंड DP आर एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, एक लंबी चौड़ी सी लैंग्वेज लिख दी है मैंने।
यहाँ पे कि ये सारे बाइसेक्टर्स हैं। क्या प्रूव करना है कि PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कंस्ट्रक्शन की कुछ ज़रूरत नहीं है, प्रूफ देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम ही तो मुझे 180 लेके आना है। लेकिन थोड़ा आप ध्यान दीजिए, मैं एस को थोड़ा इधर उधर बना देता हूँ। हाँ, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्यों ना मैं इस एंगल को निकालूं, ये निकाल लूंगा तो ये भी आ जाएगा। अब बोले ये एंगल कैसे निकलेगा? इन ट्राइंगल ASD हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ASD बच्चों, इसमें एंगल ASD प्लस एंगल DAS प्लस एंगल SDA 180 डिग्री होगा। तीनों एंगल्स का सम, इसका, इसका और इसका। नेमिंग सही लिखी है, गलत तो नहीं है। DAS SDA सही है। मुझे एंगल ASD तो चाहिए, तो मैं इसे तो एज इट इज लिखूंगा। लेकिन बच्चों एक बात बताइए आप, एंगल DAS को क्या लिखा जा सकता है? DAS को बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि DAS अकेला जो है वो एंगल A का कितना होगा? हाफ होगा। और ऐसे ही SDA को क्या लिख सकते हैं? SDA, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो यानी कि ये अकेला एंगल SDA पूरे D का कितना होगा? हाफ होगा। यहां से अगर एंगल ASD निकालूंगा मैं, तो 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A माइनस हाफ ऑफ एंगल D हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से और थोड़ा सा इसमें से कॉमन ले लूँगा हाफ को, तो अंदर क्या बचेगा? एंगल A प्लस एंगल D बचेगा। हाफ को दोनों में से माइनस का कॉमन ले लिया, यानी कि एंगल ASD मेरे पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन, इतना 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस D। तो अगर मेरे पास एंगल ASD इतना आया है, तो एंगल RSP कितना होगा? RSP एंगल ASD के इक्वल होगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये रहा RSP, ये वाला एंगल ASD के इक्वल होगा। और ऊपर हमने एंगल ASD कितना निकाला है? 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल D। एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट उसे मत मानिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे मानिए, क्योंकि इस वाले एंगल की ज़रूरत है, ASD की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी ज़रूरत है, फर्स्ट इसे मानिए। RSP आ गया। अब क्या करना है भाई? देखिए बिल्कुल सिमिलर वे में, वैसे तो मैं सिमिलरली लिख सकता हूँ, बट मैं लिखूँगा नहीं, फिर आपको दिक्कत होगी समझने में। और मैं आपसे भी यही कहूँगा, आप भी पूरा ही करके आइएगा, है ना। एक काम करते हैं, इस वाले एंगल RSP को यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि समझ बाद में ध्यान तो भी रहेगा। एंगल RSP 180 माइनस हाफ ऑफ A प्लस D, वो मैंने वहाँ लिख लिया है ताकि यहाँ पे जगह हो जाए। मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक, हाँ भाई, अब हमें निकालना है RQP, जिसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ये वाला BQC एंगल, वर्टिकली अपोजिट के बाद में कर देंगे। BQC ट्राइंगल में अगर हम देखें तो एंगल BQC, एंगल QCB और एंगल QBC, तीनों का सम वही 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। मुझे BQC की तो ज़रूरत है, लेकिन QCB को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल C। QCB ये है ना, ये इसके इक्वल है तो हाफ होगा। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल B। सही है। तो BQC यहाँ से कितना आ जाएगा? 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल C माइनस हाफ ऑफ एंगल B। और
अगर दोनों में से हाफ कॉमन ले लिया जाए तो हाफ कॉमन ले करके ये बचेगा एंगल बी प्लस एंगल सी, इतना बचेगा। अब देखिए तो बी क्यू सी आया है, अगर बी क्यू सी आया है तो एंगल कौन सा चाहिए, हमें चाहिए आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी ये वाला एंगल, जो कि इक्वल होगा एंगल बी क्यू सी के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बच्चों बी क्यू सी ऊपर निकाला है अभी 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोई किसी को डाउट नहीं होगा कहीं से भी, समझ में आ रहा होगा क्लियरली, बिल्कुल एंगल आर क्यू पी आ गया। देखिए अब आपके पास में एंगल आर क्यू पी आने के बाद आप क्या करेंगे, मैंने अभी आपको क्या टारगेट सेट करवाया कि दोनों का सम 180 होना चाहिए, इन दोनों का, यानी कि ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहां से इक्वेशन 1 में एंगल आर एस पी, यहां से आर क्यू पी, भाई एल एच एस में ऐड होगा ना, और उधर से क्या है 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी, और इधर से कितना है 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी, इतना ही तो है। क्लियरली दिख रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा 2 बाहर निकल गया, ये लीजिए सही कर दिया मैंने, ठीक है। इन दोनों का सम बच्चों 180 और 180 क्या 360 माइनस, इन दोनों में से स्टूडेंट्स आप हाफ को कॉमन ले लीजिए दोनों में से भी, तो अंदर क्या बचा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अरे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 एंगल बच गए। और हमें ये भी पता है कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है कि नहीं होता, ओ सॉरी मैं खुद ही भूल गया हैं, बोलेंगे खुद ही आप गलत बोल रहे हो, 360 होता है 180 नहीं होता है, ठीक है 360 होता है। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 180 टाइम्स, फाइनली क्या बचेगा 360 माइनस 180 विच इज इक्वल्स टू 180, 360 में से 180 गए तो 180, यानी कि एस आर एस पी और आर क्यू पी, आर एस पी और आर क्यू पी इन दोनों का सम अगर 180 आ रहा है, अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये लीजिए हो गया भैया, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था कि ये साइक्लिक बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी वीडियो, और बिल्कुल क्वेश्चन एग्जांपल बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। मैंने इसीलिए टारगेट सेट करवा के करवाया ताकि आप भूलें नहीं, रटें नहीं, आराम से समझ के करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ले पाएँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बिकॉज वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बेल आइकन को हिट कर लीजिए और उसके बाद में पूछेगा तो ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पेजेस का लिंक दे दूंगा जहाँ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज। अनअकैडमी पर अगर कोई बच्चा चाहे तो मुझे ज्वाइन कर सकता है। मैं अनअकैडमी पर भी प्लस एजुकेटर हूँ, मैं वहाँ डेली पढ़ाता हूँ और वहाँ पे मेरा रेफरल कोड है मोहित ए। अगर कोई भी बच्चा अनअकैडमी पे मुझे ज्वाइन करना चाहे तो वहाँ पे मेरा रेफरल कोड है मोहित ए, MOHIT A, बिना स्पेस के। आप अगर रेफरल कोड वहाँ भरेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा फीस पर। लेकिन बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ NTSC एंड फाउंडेशन कैटेगरी में पढ़ाता हूँ और किसी कैटेगरी में नहीं पढ़ाता। तो आप अगर वहाँ पे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आप पहले ऊपर ये चेक कर लें गोल्स में कि आप NTSC एंड फाउंडेशन कैटेगरी में ही सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं कि नहीं, वरना आप मेरे से नहीं पढ़ पाएंगे, मैं उसी में पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये रेफरल कोड ज़रूर यूज़ करें। तो चलिए अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।